नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर इस्लाम, आज के दरस कुरान का मौजू है वज़ू के फ़राइज़ कुरान करीम की रोशनी में। ब्रदर इस्लाम, वज़ू जो हम नमाज के लिए करते हैं या कुरान पाक की तिलावत के लिए करते हैं, ये वज़ू करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब है कि लाजिम है, ज़रूरी है, इसके बग़ैर गुजारा नहीं। अगर हम वज़ू ना करें, ना तो हमारी नमाज पंजगाना सही हो सकती है, ना ही नमाज जनाजा सही हो सकती है, और ना ही कुरान पाक की तिलावत जो है वो सही हो सकती है। लिहाजा वज़ू करना इन इबादात के लिए लाजिम और ज़रूरी है। नमाज वज़ू के बग़ैर नहीं होती। आप यूँ समझ लें आसान अल्फाज में कि वज़ू नमाज की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। जब वज़ू ही सही नहीं होगा तो नमाज भी सही नहीं होगी, और जब नमाज ही सही नहीं होगी तो फिर ये जन्नत की कुंजी भी नहीं बनेगी और जन्नत में दाखिले का सबब भी नहीं बनेगी। इन सारी बातों की वजाहत के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि वज़ू करना लाजिम और ज़रूरी है। ये नमाज का प्रोटोकॉल है। नमाज चाहे कोई भी हो, नफल नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, नमाज जनाजा हो, ये नमाज का प्रोटोकॉल है। इसके बगैर नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं। चूँकि वज़ू के अंदर कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं, लेकिन हमने फ़ोकस करना है वज़ू के फ़राइज़ को। वज़ू के फ़राइज़ अगर पूरे हैं तो वज़ू हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी, और नफली इबादत हो, चाहे फ़र्ज़ी इबादत हो, चाहे नमाज जनाजा हो, वो भी हो जाएगी, बशर्ते कि वज़ू के फ़राइज़ पूरे हों। वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं कुरान करीम की रोशनी में? अभी मैं हवाला भी दे देता हूँ, पहले आप वो फ़राइज़ सुन लें। नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, कोहनियों समेत बाजुओं को धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। और नंबर 4, टखनों समेत पाँव को धोना। ये 4 वज़ू के फ़र्ज़ हैं। ये 4 फ़र्ज़ हैं तो वज़ू है, और अगर ये 4 फ़र्ज़ नहीं तो वज़ू भी नहीं। बाकी इसकी तफसीलात है। मिसाल के तौर पे चेहरा धोना, ये कहाँ से कहाँ तक धोना है? ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक। इसी तरह जो कोहनियों समेत बाजुओं को धोना है, ये कोहनियाँ इसमें शामिल हैं। अगर कोहनी किसी जगह से रह गई तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरह सर का मसा करना, सर का चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। ये जो हम पूरे सर का मसा करते हैं, पूरे के पूरे सर का, ये सुन्नत है। चौथाई सर का मतलब है कि आधा सर यहाँ हो गया और उससे आधा यहाँ हो गया। ये चौथाई सर का चौथा हिस्सा। सर के चौथे हिस्से पे भी अगर किसी ने हाथ फेर लिया, उसका वज़ू सही हो गया। लेकिन अगर पूरी सुन्नत पर अमल करना है तो फिर पूरे सर का मसा करना है। इसी तरह आखिरी चीज़ है टखनों समेत पाँव को धोना। एक होते घुटने, एक होते टखने। टखने होते हैं जो पंजे के साथ उभरी हुई हड्डी होती है, उसको टखना कहते हैं। घुटना तो बहुत ऊपर चला जाता है। तो टखनों समेत पाँव को धोना। अगर इससे ज़्यादा भी धुल जाएं तो कोई बात नहीं। ये बात याद रखें, हदीस मुबारक के मुताबिक वो आज़ाए वज़ू कल क़यामत के दिन चमकेंगे। जहाँ से आप वज़ू कर रहे हैं, चेहरा, हाथ, सर, पाँव, जितने हिस्से के ऊपर भी वज़ू का पानी जाएगा, वो आज़ा कल क़यामत के दिन चमकेंगे। दूर से वज़ू करने वाले और नमाज़ पढ़ने वाले क़यामत के दिन पहचाने जाएंगे। क़यामत के दिन पहचाना जाना भी बड़ा मुश्किल काम है। क़यामत के दिन आप यूँ समझ लें कि जितनी मखलूक पैदा हुई सारी वहाँ मौजूद होगी। कितनी भीड़ होगी आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लें। यानी थोड़ी सी भीड़ हो जाए तो हमारा दिल घबरा जाता है, कहीं थोड़ी सी भीड़ में कहीं फंस जाए। हम तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएँ तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ तो आप समझे कि कुल मखलूक़ात, हज़रत आदम से लेकर आखिरी बंदे तक जो क़यामत तक फौत होगा, वो सारी मखलूक कहाँ जमा होगी? मैदान महशर में। वहाँ कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को ऐसे पहचान लूँगा कि जैसे चतकबरे यानी डब खड़ब्बा जो होता है ना, वो मेंढा, उसको बंदा पहचान लेता है, यार ये मेरा है। तो फरमाते मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। किस वजह से? आज़ाए वज़ू की चमक दमक की वजह से। मेरी उम्मत के जो वज़ू के आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे, मैं वैसे ही पहचान लूँगा कि ये मेरे सारे उम्मती घूम रहे हैं उन आज़ाए वज़ू की वजह से। जिस बंदे ने वज़ू किया होगा उसी के चमकेंगे। जिसने वज़ू ही नहीं किया, नमाज ही नहीं पढ़ी,
اس کے اعضائے وضو بھی نہیں چمکیں گے، جب چمکیں گے نہیں پہچانا بھی نہیں جائے گا، بھیڑ میں گڈ مڈ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اور پیارے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے اس حوالے سے کہ اس نے کبھی وضو کیا ہی نہیں۔ تو اعضائے وضو چمکیں گے اور بہت زیادہ چمکیں گے، جس طرح دیکھیں ہم بلب جلا دیتے ہیں کہ چمکتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح اعضائے وضو چمکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وضو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ وضو کرتے تھے تو تھوڑا سا وہ آگے بڑھا کے دھوتے تھے، مثلا کونی ہے یہاں تک لے جاتے تھے اور بھی اوپر کئی دفعہ، اور جب پاؤں دھوتے تھے پنڈلیوں تک لے جاتے تھے تھوڑا سا اوپر کر کے، تاکہ میرے وضو کے اعضاء زیادہ چمکیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا یقین تھا ان کو، یعنی تھوڑا سا زیادہ کر کے دھوتے تھے تاکہ میرے اعضائے وضو زیادہ نمایاں ہو کر کل قیامت کے دن چمکیں اور میں اللہ کی رحمت کا اور پیارے نبی کی شفاعت کا مستحق بن جاؤں۔ برادران اسلام، اس تفصیل کے بعد کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں اب اس کا حوالہ بھی سماعت کر لیں اور ترجمہ بھی سن لیں، بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو پھر اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، مطلب کونیوں سمیت، اور تم اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ دیکھیں چاروں چیزوں کو ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے، جن کو ہم وضو کے فرض کہتے ہیں۔ وضو کے فرض بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے اور قرآن میں تاکید آ گئی ہے، اس سے پتہ چلا ان 4 چیزوں کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وضو کا ذکر کیا تو چہرہ دھونے کا ذکر بھی فرمایا، ہاتھ دھونے کا ذکر بھی فرمایا، سر کا مسح کرنے کا ذکر بھی فرمایا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں کیا بن گئیں؟ فرض۔ وضو کے 4 فرض بن گئے چونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا۔ اللہ کا حکم جہاں آ جائے وہ چیز یا تو اگر تاکید کے ساتھ ہو تو وہ فرض بن جاتی ہے، تو یہاں تاکید کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم یہ کام کرو جب وضو کرنے لگو اور نماز کا ارادہ کرنے لگو۔ تو اللہ نے وہ 4 چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ہاں، اگر 4 چیزیں ادا کر لی جائیں، اگر کسی سے کچھ مسٹیک ہو گئی، کوئی سنت رہ گئی، کوئی مستحب رہ گیا، کوئی اور خامی رہ گئی، تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن وضو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔